Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज रिवाइंड सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब इससे पहली वाली क्लास में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा था बोथ इन केस ऑफ बैलेंस शीट एज वेल एज इन पीएनएल अकाउंट। और आज ना हम कॉमन साइज के अंदर भी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट के केस में क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है, वही देखेंगे क्योंकि कॉमन साइज भी दोनों केस में बनता है। तो सबसे पहले वाली केस में आते हैं, हम पीएनएल अकाउंट सीधे क्वेश्चन में आते हैं, करते करते सीखेंगे। सबसे पहला दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ रमा मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड। अब देखो यार, थोड़ी इमेज की क्वालिटी डाउन है, उतनी अच्छी क्वालिटी आ नहीं पाई तो एडजस्ट कर लेना, दिखने लायक तो फिर भी हो ही रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सारी चीजें दे दी गई हैं। अब ये बनाते कैसे हैं ये देखो, फॉर्मेट सेम रहेगा जो हमने कंपैरेटिव में बनाया था ना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डेट हट जाएगी, बस ये दोनों चीजें हट जाएंगी। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आएगा। अब देखो क्या है नीचे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट आ रही है। यहाँ पे को देखना, चेंज नहीं लिखना है, चेंज के बदले अमाउंट लिखनी है। उसके बाद परसेंटेज चेंज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, जो यहाँ पे को है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इससे रिलेटेड कोई चीज होगी वो मैं बताता हूँ क्या होगी। उससे पहले आओ फॉर्मेट क्या है। देखो पर्टिकुलर्स में जैसा मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले इनकम लिखनी है, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। देखो सारे एक्सपेंसेस माइनस हो रखे हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा तुम्हारा, जब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे। उसके बाद टैक्स से माइनस करके तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकते हो। तो सबसे पहले तो ये लिख देना तुम, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इनकम है, ये लिख दिया बिल्कुल। उसके बाद कोई अदर इनकम है, ये दे रखा है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे को लिख दिए। उसके बाद हमें फॉर्मेट में एक और चीज पता है, पहले हमेशा पुराना साल आता है फिर आता है नया साल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, नया साल पहले 2022 है जो यहाँ, और पुराना साल बाद में दे रखे है 2021। तो हम तो कंफ्यूज होंगे नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने टीम मुंशी से पढ़ा है। तो यहाँ पे को देखो, पहले पुराना साल है फिर है नया साल, तो 18 लाख, 24 लाख, ये सब करके हमने लिख दिया है। रेवेन्यू, अदर इनकम। उसके बाद मैंने तुम्हें एक्सपेंसेस में एक चीज बोली थी, तीन चार चीजें याद करते हो कर लो। अगर नहीं करते, कोई चीज अगर तुमने नहीं पढ़ रखी है, उन सबको एक्सपेंसेस ही मान लेना। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तो हमने पढ़ा है कि इनकम में नहीं आता, टैक्स में भी नहीं आएगा, कहाँ आएगा फिर, एक्सपेंसेस में। चेंज इन इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस में। डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंसेस है तो ये भी एक्सपेंसेस में आएगा। इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। उसके बाद ये देखो यहाँ पे को प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट के बाद 50% है टैक्स। अब ये 50% आया कहाँ से, क्वेश्चन ही में दे रखा था, टैक्स रेट है कह रहा है 50%। तो हमने 50% इसका निकाल लिया, यहाँ पे को लिख दिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट, 50% जो निकला था ना ये टैक्स, टैक्स से माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब देखते हैं आगे करते गए परसेंटेज चेंज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। देखो 2021 2022 का है, तो इसमें क्या करते हैं ना, ये थोड़ा अलग है, देखना। यहाँ पे को आते हैं सबसे पहले, तो तुम्हें कोई भी एक चीज बेस ईयर मान के चलना है कि उसी से तुम कंपेयर करोगे। जैसे अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021 में कितना है, 18 लाख। तो 18 लाख यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। ये है 2021 के लिए, तो 18 लाख मैंने लिख दिया। डिवाइडेड बाई कुछ करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, हमें ये पता है परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। डिवाइडेड बाई उस चीज से करेंगे जिसको बेस ईयर मान के चलेंगे, और बेस ईयर हमने मान रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 18 लाख को ही हम बेस ईयर मान के चलेंगे। तो 18 लाख जब यहाँ पे को ऐसे लिख देंगे, तो सॉल्व करके इसका आंसर आएगा, दो जीरो से यहाँ एक कट गया, तीन जीरो कट गए, तीन जीरो कट गए, ये कितना आ गया, 100% आ गया, ठीक। तो 100% यहाँ लिख देंगे, 100% यहाँ आएगा। वैसे ही 2022 के लिए 24 लाख लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, डिवाइडेड बाई कुछ करेंगे जो बेस ईयर लिया होगा हमने, मल्टीप्लाई बाई 100। अब बेस ईयर क्या लिया हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 24 लाख लिख देंगे डिवाइड में। यहाँ भी 24 लाख लिखेंगे तो ये भी 100% आ जाएगा, तो यहाँ पे को 100 लिख देते हैं। उसके साथ अब देखो, अब तुम्हें समझ आने लगेगा ये सर कह क्या रहे हैं, बेस ईयर बेस ईयर। अब हमें निकालने हैं अदर इनकम के लिए परसेंटेज चेंज। अदर इनकम 2021 की कितनी है, 90,000, तो 90,000 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई जो बेस ईयर मान के चल रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब बेस ईयर क्या माना था हमने, अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 2021 का बेस ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 18 लाख, सो 90,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख करोगे तुम, ये सॉल्व करके आएगा तुम्हारा, दो से कट गए, तीन चार, वन बाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 5%। तो यहाँ पे को 5 लिख देंगे, ठीक है। वैसे 96,000 है, तो क्या करेंगे, 96,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर जो मान के चल रहे हैं, क्या चल रहा है, रिटर्न, सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 के लिए 24 लाख, सो डिवाइडेड बाई 24 लाख, मल्टीप्लाई बाई
100 कर देंगे। तो जो जीरो से दो जीरो कट गए, तीन से यहाँ, तीन से यहाँ कट गए, तो ये आ जाना चाहिए तुम्हारा फोर। तो फोर यहाँ आ गया। उसके बाद सेम ऐसा ही टोटल का भी कर लेंगे। देखो टोटल कितना है, 18,90,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख कर देंगे, 24,96,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, और ऐसा कर करके सबका निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो निकालते हैं एक एक करके सबका ऐसे ही। तो 18,90,000 मैंने तो पहले ही निकाल लिया था, तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन तुम सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो 105% इसका आ गया, 104% इसका आ गया। अब इनका भी सेम करेंगे एक्सपेंसेस का बेस ईयर, क्योंकि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही मान रखा है। तो 11,70,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऐसे ही कर करके निकाल लेंगे 65%। और ये भी आपका 63 आ रहा है, सॉरी ये 63%। उसके बाद ये 5%, ये 6%, ऐसे कर करके लिख देते हैं 943। उसके बाद 663, 8.5, 4.5। ये तुम चाहो ना खुद करके देख लेना एक बार, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि मैंने तो ये पहले कर लिया था। मैं एक दो चीजें समझाऊंगा ऊपर की, ये तीन चीजें फिर तो तुम्हें खुद ही करनी होंगी ना, क्योंकि यार जब तक तुम खुद नहीं करोगे तुम समझोगे नहीं। यहाँ पे को 86%, यहाँ पे को भी 86%। वैसे ही हम नीचे भी कर लेंगे। यहाँ पे को ये आ रहा है आपका जी 19%, ये आ रहा है 18%, उसके बाद 9.5, उसके बाद 9, और इन दोनों का मिला के कितना आएगा, ये भी 9.5 और ये 9। ओके जी। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट बन गई। इतनी सिंपल है। देखो तुम्हें खाली ये चीज याद रखनी है पीएनएल के केस में, कि पहले इनकम आएंगी, उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकलता है, उसमें से सब टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा हमारा। और पहले हमेशा प्रीवियस ईयर आता है, फिर नया साल आता है, उसके बाद परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, बाकी तो बहुत ईजी है। उसके बाद बैलेंस शीट वाले में आते हैं यार। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में भी सेम चीज है जो तुमने कंपैरेटिव में करा ना, सेम फॉर्मेट उतार देने हैं। सेम फॉर्मेट उतार दो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डेट जो दे रखी है ना, इस बार डेट हम किसके अंडर लिखेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट्स के अंदर, और परसेंटेज चेंज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल। इस बार हम बैलेंस शीट का टोटल ले लेंगे। तो मैं एक करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, मैं पूरा नहीं करता हूँ, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। घर से ये तुम पूरा करके लाओगे, और कमेंट में यस लिख देना अगर करा होगा तो तुमने, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड 2021 में कितने हैं, देखो प्रीवियस ईयर आता है, पहले नया साल वाला मत लिखने बैठना। तो शेयर होल्डर फंड ये है, यहाँ पे कोई ये, तो 2 लाख आ गया 2021 में, तो 2 लाख यहाँ कर देंगे, उसके साथ साथ 4 लाख यहाँ पे को हो गया। ओके जी। उसके बाद टोटल देखेंगे हम, क्योंकि हम परसेंटेज चेंज में बेस क्या मान के चल रहे हैं, बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट का टोटल है 8 लाख और 4 लाख। तो लिख लेते हैं यहाँ पे को, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, 8 लाख और 4 लाख यहाँ पे को। अब देखो जो टोटल ऊपर होगा वही टोटल तो नीचे भी होगा, तो यहाँ भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, हमेशा इक्वल होता है। और एक और खास बात बताऊं, जिनको तुम बेस मान के चलोगे ना जिस अमाउंट को, तो वहां पे को हमेशा 100% लिख ही देना जिसको बेस माना होगा। देखो यहाँ पे को तुमने बेस माना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो 100 आ गया। वैसे ही यहाँ पे को बेस मान रहे हैं हम टोटल को, तो यहाँ पे को भी 100 लिख देना। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे 100 लिख देना। उसके बाद अभी निकालते हैं ये होगा कैसे। तो यहाँ पे को आ जाओ ऐसे। देखो 2021 का निकालते हैं पहले, ठीक। 2 लाख लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जो बेस ईयर मान के चल रहे हैं, या बेस अमाउंट है जो है, मल्टीप्लाई बाई 100। बेस अमाउंट है क्या है हमारी, यहाँ पे को दे रखी है 8 लाख। तो 8 लाख यहाँ पे को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल आउट, ये 100 4 और ये 25 गया। ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 25%। वैसे ही अब 4 लाख लिखेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाई जो बेस चल मान के चल रहे हैं हम, 4 लाख ही है, तो 4 लाख लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तो हमारा आ गया जी 100%। ऐसे ही मैं एक और कर देता हूँ, इसके बाद ये तुम्हें खुद घर से करके लाना है, ठीक। वो सॉरी मैंने इक्विटी लाइबिलिटी में लिख दिया यार, ये शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, ठीक। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी का देखते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी का पहले है 1 लाख, हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का पहले, ठीक। 1 लाख और 2,50,000 लिख लेते हैं। 1 लाख और 2,50,000, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी में लिख रखे हैं, मैंने ये ऊपर ना आके यहाँ आएगा, यहाँ नीचे पे ऐसे एरो कर देता हूँ। ओके। 1 लाख और 2,50,000। तो 2021 का निकाल लेते हैं सबसे पहले, पेन का कलर करते हैं चेंज। तो 1 लाख यहाँ है, 1 लाख डिवाइडेड बाई जो बेस अमाउंट मान के चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, टोटल मान के चल रहे हैं यार, 8 लाख लिखो सीधे। 8 लाख लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। दो जीरो से दो जीरो यहाँ कट गए, तीन जीरो से तीन जीरो यहाँ कट गए, तो ये 50
ये गया 4। अब देखो ये भी सीखने वाली चीज है। 100/4 करेंगे तो 25 आता है, लेकिन 50/4 जब करेंगे क्या आएगा? 25 का आधा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। समझे? ये बहुत सीखने वाली चीज है। तो 12.5 हम यहाँ पे को ऐसे लिख देंगे। और 12.5 आया क्यों? अब देखो, हमें ये पता है कि 100/4 करें तो हमारा 25 आएगा। तो 50/4 क्या करेंगे तो क्या आएगा? 50 जो होता है वो 100 का आधा होता है। तो जो आंसर आएगा वो भी तो आधा ही हो जाएगा। इसीलिए हमने 12.5 लिखा। वैसे ही अब 2.5 लाख वाले का निकाल लेते हैं। 2.5 लाख डिवाइडेड बाई जो बेस अमाउंट मान के चल रहे हैं 4 लाख, और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 जीरो से 3 जीरो गए, जा रहा है 431.25। ये आ गया 31.25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई 31.25 लिखूंगा। और ऐसे ही करते करते तुम बाकियों का भी निकाल लेना। मैं पूरा नहीं करता हूँ ये सॉल्व। ये तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना यार।